अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट ब्रेक्स ऑफ क्रिकेट, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स में जाके कमेंट करें व्हाट इज़ योर बिगेस्ट हार्ट ब्रेक इन क्रिकेट। और हम आजकल खुश बहुत हैं। हार्ट ब्रेक के अलावा हमारे 1 मिलियन व्यूज़ एक शॉट के ऊपर हिट किए हैं, तो अगर आप अहमद तारिक की शक्ल देखें तो वो खुशी उसके मुंह पे इतनी ज़्यादा है। भाई दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर। नंबर्स आर ऑल दैट मैटर। नाउ मैं वलीद बन चुका हूँ इस पॉइंट पे कि मेरे लिए सिर्फ नंबर्स आना शुरू हो गए। जब आप उठना शुरू होते हैं तो फिर बंदे को अच्छा लगता है। हाँ, कल रात को जो हमारी एडिटोरियल कॉल्स पे लड़ाई हुई है, उसके बाद नंबर्स तो नहीं, बिल्कुल भी। वी नीड टू कीप इट सिविल। नो डिजेनरेसी। तो हार्ट ब्रेक्स पे स्टार्ट करते हैं। तुम इतने खुश हो तो हमने सोचा कि आज हार्ट ब्रेक के ऊपर कर मतलब लेते हैं। बस वो है कि ये इधर क्यों आ हाँ, गया, इसको exactly. वापस नीचे ले आओ फॉर हम इट। पाकिस्तानी हैं तो ये तो ज़रूरी है ना। तो अहमद, लेट्स स्टार्ट विद यू। व्हाट्स योर बिगेस्ट हार्ट एक इन क्रिकेट? यार ग्रोइंग अप एक ही आती है दिमाग में, वो थी 99 वाला वर्ल्ड कप। बिकॉज पता ही, खैर वो तो डिटेल में करते हैं। वलीद तुम्हारा क्या है? मैं इसमें डिटेल में करते हैं। मैं तो आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद माई सेल्फ टुडे। तुम बताओ। द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 वाला। फेयर इंडिया, सो मेक सेंस। दैट मेक्स मी फील वेरी ओल्ड एज वेल कि तुम्हारे लिए वो है। Oh, it was only 17 years ago. या वेल, माइन इज इवन लाइक, Yeah. it doesn't feel like 17 years old ago, but मेरा 96 क्वार्टर फाइनल बैंगलोर, पाकिस्तान लूजिंग टू इंडिया। वली तुम डायपर्स में थे अपने, तो सोचना भी ना उस It was only 28 years ago. Numbers guy. क्रंचिंग। ओह मैन, दिस इज अमेजिंग मैथ। यार ज़्यादा हंसो ना, वो नीचे कमेंट आ जाएगा कि सिर्फ हंसते हैं, क्या बातें करते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू दैट, 96 का क्वार्टर फाइनल फॉर मी वाज ट्रैजिक। उसकी वजह ये है कि अगर आप 90s में, आई वाज 8-9 years old एट द टाइम व्हेन दिस हैपेंड, और वो बच्चा होता है ना जिसको लगता है कि दुनिया में कुछ गलत नहीं है और सब ठीक है, और यू नो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और आप एक क्रिकेट टीम सपोर्ट करते हो जो अभी वर्ल्ड कप जीती हो 92 का, आपकी हॉकी टीम जो है वो हॉकी का वर्ल्ड कप जीती हो, एंड इट्स लाइक एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ राइट, एंड पाकिस्तान आर डिस्ट्रॉइंग इंडिया एवरीवेयर इन बायलैटरल सीरीज। और 96 का क्वार्टर फाइनल आता है बैंगलोर में, आप कहते हो यार ये तो मैच हम हार ही नहीं सकते। ओके फाइन, वसीम अकरम इज़ नॉट प्लेइंग इन दिस मैच, यू स्टिल हैव वकार यूनिस, you still have Saeed Anwar, you have Amir Sohail, you have Javed Miandad, you have Inzamam ul Haq and all these players, and India के पास क्या है? Sachin Tendulkar. If you get Sachin, you probably win the match. And I remember watching that match, and वो जब मैच ख़त्म हुआ तो we'll go into details of the match, तो I still remember कि I was in tears. That's the first time I realized कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, गम भी होता है दुनिया के अंदर। My childhood started 96 में मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरी जिंदगी भाई, बड़ी मुश्किल है, दिक्कत है। पाकिस्तान टीम, यही तो खासियत है कि, और उसके बाद मेरी वो जो मासूमियत होती है ना एक आपके अंदर, वो ख़त्म होगी कि यार ये हो सकता है। 96 में भाई इट्स अ रियलिटी चेक। आप 8-9 साल के बच्चे हो, आपको लग रहा है कि भाई हम तो इनविंसिबल हैं, आपके सुपर हीरोज खेल रहे हैं, लाइक दीज गाइज आर इनविंसिबल, 92 विनर्स। ये अब होम पे वर्ल्ड कप हो रहा है, लाहौर में फाइनल होगा, पाकिस्तान लाहौर में वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगा। तो फॉर मी दैट वाज ट्रैजिक। इट टुक ईयर्स एंड ईयर्स। 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, दैट्स आई थिंक व्हेन आई गॉट ओवर इट। इट टुक सो मेनी ईयर्स, बट आई रिमेंबर मेरे चचा से मेरी लड़ाई हुई उसके बाद, बिकॉज ही वाज सेइंग कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कुछ गलत किया है, एंड आई वाज डिफेंडिंग देम। Still remember, I was at my मामू's place and Amir Sohail was his neighbor, तो वो मिलने आए। तो आमिर सोहेल, बिकॉज उन्होंने प्रसाद को वो करते हुए आउट हुए थे, तो माय मामू हु न्यू आई वाज अ ह्यूज क्रिकेट फैन, उन्होंने कहा कि आके आमिर सोहेल से मिलो। ही थॉट दैट आई वुड बी लाइक गोइंग देयर एंड से कि आमिर भाई आई एम अ ह्यूज फैन। सो आई वेंट इनसाइड लाइक, आपने क्या किया था? आपने तबाह कर दिया, ये आपने किया क्या? क्यों किया आपने ऐसे? सो आई मीन दैट्स जस्ट, even now thinking about it, मुझे लगता है मैं रो पड़ूंगा। तो But set up the tournament for us. 92 में we won, but we all hear कि we weren't really the best of the bunch. It was just a crazy tournament. So were we really like an elite team? And going into the World Cup itself, were there other teams that were fancied more, या फिर आपका वो बस बचपना था कि आपको लगता था कि जंगें भी हमने ही जीती हैं और वर्ल्ड कप भी हमने जीते हैं? हाँ, ये तुम बैन चैनल तो तुम डेफिनेटली बैन करवाओगे।
बट इसमें ये बात है कि यस एट द टाइम 92 की टीम वाज नॉट इवन क्लोज टू पाकिस्तान बेस्ट टीम्स आई थिंक 92 वाज डिक्लाइन ऑफ द 80s टीम एंड 90s की टीम नई नई आ रही थी then your main fast bowler Waqar Yunus got injured before the tournament. He did not play the 92 World Cup. Whereas in 96 the amount of options Pakistan had or compared to the rest of the world, आप ये सोचेंगे 90s में क्रिकेट की क्वालिटी जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं 90s में बहुत अच्छी क्वालिटी थी, 3 से 4 टीमें बहुत अच्छी थी, उसके अलावा बाकी सारी टीम्स वर एवरेज एट बेस्ट. लाइक न्यूजीलैंड को आप काउंट भी नहीं करते थे टॉप टीम्स के अंदर. इंडिया वाजंट द बेस्ट टीम इन द 90s. इंडिया जो अब इंडिया है, आप 90s में इंडिया को इस तरह सोचते भी नहीं थे. देन यू नो वेस्ट इंडीज वर टुवर्ड्स देयर डिक्लाइन. दे वर नॉट द सेम टीम दे वर. सो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका वर द सरप्राइज पैकेज बिकॉज ऑफ द क्रिकेट दे प्लेड. लाइक उन्होंने बिल्कुल ही क्रिकेट का स्टाइल चेंज कर दिया. बट टूर्नामेंट में जाने से पहले पाकिस्तान वर वन ऑफ द क्लियर फेवरेट्स. लाइक यू कुड से कि टॉप 4 फेवरेट्स, इवन टॉप 2. एंड बिकॉज पाकिस्तान वाज प्लेइंग एट होम, तो आपको ये वो भी था कि होम पे खेल रहे हैं एंड 87 का बदला होगा इसके अंदर. होम Yeah, I think like we transitioned from the corner tigers 92 वाले scene से हम लोग like favorites, वो like one of the favorites. We came into the tournament one of the favorites. So उसमें like that was a huge वो. एंड प्रेशर तो फिर हम ऐसे ही लेते होते हैं ज़िंदगी के अंदर कि जहाँ पे उम्मीदें जब आपके साथ होती हैं, वो ना होता है ना, जब कोई उम्मीद नहीं होती तो हम दिखाते हैं कि भाई हम सबसे अच्छे हैं ऐसा कर. बट जिस दिन उम्मीद लगी होती है बंदा कहते हैं नहीं आप नहीं. ये वैसे यूर स्पॉट ऑन. पाकिस्तान क्रिकेट ने बेसिकली वो एक और रियलाइजेशन थी, एज एटी मेंशन. द रियलाइजेशन वाज के जब आपको लगता है ना कि सब ठीक है तो सब गलत है, जब सब गलत है तो सब ठीक है. ये पाकिस्तान टीम का उस टाइम, उसके बाद एक नैरेटिव मेरे जहन में बन गया विच इज़ नाउ स्टिल कैरिड ऑन टू दिस डे कि व्हेन द बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल दे विल डू बेटर. उस ज़माने में मैं कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूं, पाकिस्तान आई थिंक लॉस्ट ग्रुप स्टेज के अंदर एक मैच हारे थे साउथ अफ्रीका से. एंड पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से कभी भी नहीं जीता था. आई थिंक वी वेंट ऑन अ रन ऑफ लाइक 16-17 ODIs not winning a game against South Africa. और फिर 98 में आई थिंक अराउंड अबाउट दैट टाइम शोएब अख्तर का एक स्पेल था, बल्कि 2000 में जाकर. मैं 98 में तो हम हार गए थे, उनसे फिर हारे थे. लेकिन बेसिकली साउथ अफ्रीका वाज द ओनली टीम जिसको आपको देख के लगता था कि डर लगता था कि इनसे हार जाएगा पाकिस्तान शायद. बट अदर देन दैट पाकिस्तान आपको लगता था वी बीट एवरीवन. एंड उस ज़माने में ना, अगर आपने वकार यूनुस के अर्ली ईयर्स देखे हैं ना, तो इसने नहीं देखे हुए. आप लोग तो मतलब 20-20 साल के थे. याद तो है ना यार भाई. सिंपल बात यह है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 18 आपके वो जो 11 साल होते हैं ना, आप जो चीज़ देखते हो आपको लगता है ये बेस्ट है, बिकॉज आपकी एक वो मासूमियत भी होती है, आप फैन बॉय बन रहे होते हैं. बट स्टेटिस्टिकली भी वकार यूनुस के पहले 5 साल इन क्रिकेट are greater than any fast bowlers 5 years in cricket. That's true. Like वो एक Barnes metric है, उसके ऊपर भी Barnes is considered the greatest statistically, और वकार यूनुस के पहले 5 साल were better than him even. तो वकार यूनुस को इमेजिन करना कि पुरानी बॉल हो, रिवर्स हो रही हो और वकार यूनुस को मार पड़ेगी was something that did not make sense. So when Jadeja got a liking to him and started hitting him for those boundaries, and then when Kumble also got him for boundaries, you felt there was something wrong. And then this is my favorite bit. That innings by Saeed Anwar is unbelievable. Like Pakistan are chasing 280. Saeed Anwar comes out and he doesn't even look to attack them. पाकिस्तान का 10 ओवर में 80 के करीब स्कोर हो गया. कोई आउट नहीं. आपको लग रहा है अच्छा यार बॉलिंग आज नहीं चली तो सईद भाई मैच जिता देंगे. आमिर सोहेल इज डूइंग रियली वेल, but like the problem with Saeed Anwar and Amir Sohail is Saeed Anwar does this naturally. Amir Sohail is trying force it. He's forcing it. It's a little more difficult for him. He's less talented, but he's trying his best and he's captain on the day. ये सीधा तुमने कह दिया less talented. हाँ तो ये तो इसमें तो कोई doubt नहीं है. यानी like a lot of great players talk about it. Yunus Khan himself says he wasn't as talented, so he had to work twice as hard and became one of Pakistan's greatest players ever. तो सईद अनवर की वो जो इनिंग्स है, अगर आप वो जाकर देखें तो खूबसूरती बहुत ही उस इनिंग्स के अंदर. उम्मीद आई, पाकिस्तान का स्कोर हुआ. It all went downhill when आमिर सोहेल लॉस्ट हिज टेम्पर एंड प्रसाद से वो आउट हो गए. एंड उसके बाद जावेद मियाद, जब तक जावेद मियादाद रन आउट नहीं हुए थे ना, तब तक उम्मीद थी. हालांकि नहीं होनी चाहिए थी. मैं दोबारा स्कोर कार्ड देखता हूँ तो उस टाइम पे थी, और उस टाइम में मेरे जहन में इसलिए थी कि मेरे चचा वगैरह वो हम सारे इकट्ठे मैच देखते, मुझे बता रहे थे कि जावेद मियादाद है, डोंट वरी. सो देन आई केम अक्रॉस दिस स्टैट कि जावेद मियादाद इज द ओरिजिनल मेथड ऑफ MS धोनी चेसिंग, व्हिच इज टेक द गेम टू द लास्ट ओवर and then start पेलना शुरू कर दो उसके. नहीं कि बेसिकली डीप ले जाओ, हम जीत जाएंगे. अगर मैं नॉट आउट रहा हम मैच जीत जाएंगे. सो बेसिकली हिज
6 against last ball 6 against Yeah. India was an example of that. And उसके इतने finishes हैं जिसके ऊपर he had a crazy chasing record in one day international Very cricket. clutch, by the way. Very clutch. अगर आपको 92 के वर्ल्ड कप की आपने हाईलाइट्स वगैरह वो उसमें हो तो उसमें भी सेमीफाइनल में ही प्लेड अ रियली गुड इनिंग्स और उसके साथ दूसरे मारते थे तो आपको उम्मीद थी बट व्हेन ही गॉट आउट आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ हिज करियर एंड दैट सिग्नल्ड एन एंटायर एंड फॉर अ जनरेशन वो बेसिकली येस द 90s द किंग ऑफ 90s वर स्टिल एट देयर पीक्स बट 96 के बाद वो जो फील गुड था ना वो चला गया पाकिस्तान क्रिकेट में से एंड आई थिंक पाकिस्तान स्पोर्ट्स में से इन जनरल because आप ये I have to remember Pakistan were at one point the world champions of cricket and the world champions of hockey Yeah. and it went downhill from there so I think that for me as a childhood was a turning point for me. AT, I'll move on to you now. But just for the match itself, क्या नाम है, it was just the explosive start शुरू में और लग रहा था ये तो score आराम से पकड़ा हुआ है and then just everything falling apart as usual. यार not as usual because उस वक्त it wasn't that common, like the collapses. yeah, Pakistan did not chase 270 plus in the entire 90s that's Yeah. true but 270 plus पाकिस्तान को पड़ती भी बहुत कम थी उस जमाने में स्कोर्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे और दूसरा ये था कि when Saeed Anwar scored Pakistan won so when Saeed Anwar got to 40 odd तो आपको था अब तो बैठ गया है. Control में. अब तो he's on a roll and basically आप वो So it was not just emotions before the match, but पूरे मैच में भी नजर आ रहा था कि यार ये तो पकड़ा हुआ है. Yes. Despite सिद्धू की फेंटी खाने के बावजूद हमें लग रहा था कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन एकदम से things turned around. I think even Sidhu की innings है जो that Jadeja innings I think is one of the most clutch innings India Yeah. has played. Probably. I mean, yes, India has won World Cups later on. वो World Cup वो नहीं जीते थे, but वो जडेजा innings जो है, that completely shifted momentum because आप as a Pakistan fan आपको होता था यार जब as soon as 40 ओवर गुजरेंगे बॉल रिवर्स होना शुरू होगी तो हम तो किसी भी टीम को खा जाएंगे. पाकिस्तान हैज वन मैचेस समथिंग लाइक कि 20 रन चाहिए दूसरी टीम को 5 ओवरों में 5 विकेटें हाथ में है और वो 10 रन से मैच हार गए क्योंकि वकार यूनुस ने बोल्ड मार दी है रिवर्स होना शुरू हो गया बॉल. So for Jadeja to do what he did in that match was something special. So was the semi-final like a band-aid for you? Yeah, it was just. I just feel like India always had like, especially जब वर्ल्ड कप के मैचेस आते थे ना, इंडिया जो अपनी गेम एलिवेट करता था, and this is not this peak India, Yeah. this is average or above average Indian sides जो कि आके बस एकदम से प्यो बन जाते थे. मतलब it was so frustrating because कितनी देर का हमारा रिकॉर्ड था जब हमने इंडिया को किसी वर्ल्ड कप में नहीं हराया था. Pakistan has still never beaten India in a one-day international. वन डे इंटरनेशनल बट T20 में एक दफा हराया है. लेकिन उससे पहले 92 was the first time Pakistan played India in a World Cup and both teams were pretty bad. 92 yeah but Did you guys watch the semi-final then? I did remember each and every ball to this day. वो जो सचिन तेंदुलकर रन आउट स्लैश स्टंप हुए थे आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. आई जस्ट वांट टू टेल पीपल कि सचिन तेंदुलकर वाज सच अ ह्यूज प्लेयर इन द 90s फॉर इंडिया. इट्स अनबिलीवेबल लाइक एट द टाइम अगर सचिन तेंदुलकर को आप आउट कर लो ना तो आपको लगता था कि मैच ही खत्म है इंडिया हार गई यहाँ पे. And that's why 96 का quarter final was difficult because Sachin did not score as many runs. And then in the semi final you saw कि when Sachin got out तो इंडिया का क्या हाल होता था. I think they were 90 odd for 2 and then Sachin got out and India were 118 120 for 8 by the time match was called off क्योंकि people started throwing stuff on the field. yeah But Sachin Tendulkar like that period of his career is unbelievable. कि वो पहले he was you did not used to be an opener always but once he started opening in one international cricket and it was just something special to see. जो सचिन तेंदुलकर later years में आपने देखे हैं ना he was more measured in his approach and all of that but this Sachin मेच्योरिटी थी ना लाइक जो टाइम के साथ आ जाती होती है. but the maturity Sachin was not as special as आई एग्री बट पेस भी तो करना होता है ना विद एज. भाई मुझे याद है उसने निकल के नायरोबी में ग्लेन मग्रा को छक्के मारे थे. 96 का वर्ल्ड कप ही वाज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विद जयसूर्या एंड डिसिल्वा. एंड देन people forget 2003 के वर्ल्ड कप में आई थिंक ही डिड नॉट स्कोर अ सेंचुरी बट दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट्स आई हैव सीन अ बैटर प्ले. वो इतनी तेज खेलता था यानी वो जो अब वाली क्रिकेट है वो उस टाइम पे खेलता था एंड ही डिड इट सो कंसिस्टेंटली. So 96 also hurt because Tendulkar did not score runs and yet India won the match. And that was I mean वो एक awakening भी थी आपके अंदर कि वर्ल्ड कप जिंक स्टार्ट होने लगी. या जिंक स्टार्ट होने से ज़्यादा तब आपको ये था यार देखो 92 96 एंड 99 जब आप इंडिया से हारे थे ना तीनों दफ़ा तो आपको था ये
you know 92 was के यार group stage का match है. Yeah. 96 was के चलो Super 6 का match है. Pakistan only need to win one Super 6 match to qualify for the semi-finals. Wasn't as big. 96 hurt and उसके बाद एक ट्रेंड ही बन गया. I think 2003 onwards it became a jinx. वो जब सचिन की वो जो innings है ना जिसमें he hit शोएब अख्तर for a 6. I think that was when the proper. But like वो प्रेशर इतना था ना, कभी हराया नहीं. The weird thing is कि like इस तरह की सिचुएशन में अंडरडॉग के ज़्यादातर फेवर के अंदर चीज़ होती है कि यार इन्होंने कभी नहीं हराया, इस दफ़ा हम हरा सकते हैं. हम लोगों को वो होता था कि इंडिया वाज ऑलवेज मोर कॉन्फिडेंट कमिंग इनटू दिस कि लाइक इवन दो लाइक दे प्रॉब्ली हैड प्रेशर फ्रॉम देयर साइड कि भाई हमने पाकिस्तान से कभी हराने नहीं देना. वी कांट बी द टीम दैट लेट पाकिस्तान विन इन दिस सिचुएशन. बट वो फिर भी आके किसी तरह नो प्रेशर आके पेल के चले जाते थे. एंड इट वाज जस्ट ऑलवेज द सेम रिजल्ट. I think a lot of it has to do with the fact कि personally I've been part of one India-Pakistan World Cup match which Pakistan lost in 2023 was in the dressing room at the time. The entire campaign leading up to that match was कि हम लोग ये चाह रहे थे कि players के ज़हन में है कि we have nothing to lose. हम आज तक कभी मैच इनसे जीते नहीं. अगर जीत गए तो it's a huge advantage. अगर हार गए तो no problem. ठीक है, we were trying to take that pressure off. But पीछे से इतना pressure होता है. And you get certain statements from people in power कि इनसे नहीं हारना. Which adds up and builds up to the pressure. I think आप pressure जिस दिन off ले जाएंगे ना इनसे उस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा. एंड 2021 का जो पाकिस्तान ने T20 मैच इंडिया को हराया था इज एग्जांपल ऑफ दैट कि no one was expecting Pakistan to win. यार बट प्रेशर हटा किस तरह सकते हो? नहीं हटा सकते. द इट्स अ मोमेंटस ओकेजन. इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया सिर्फ ट्यून इन कर रही होती है ये राइवलरी देखने के लिए. एंड इट्स बीइंग हमेशा इसको उछाल के कि दुश्मनी ये वो फलाना टाइप इस तरह से. सो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप इसको इस तरह पिच कर सकते हो कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है. I completely agree with that, but also as आप प्रेशर हटा सकते हो इस तरह करके कि प्रेशर उन पे है because they've never lost. Their streak is under pressure. Anyways, if we go on India Pakistan matches तो हम मुझे लगता है यही एपिसोड अभी 99 में भी आ जाएगा इंडिया पाकिस्तान. और मैं सबको ये बताता चलूँ कि अहमद तारिक का दिल जो है ना वो 99 में टूटा था. अहमद तारिक, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू वर फीलिंग बिफोर द 99 वर्ल्ड कप फाइनल? यार सो also is it the whole tournament or just a match? The whole tournament for me, मैं बताता हूँ. मैं फाइनल में पहुंच गए थे यार. मतलब यार मैंने रेहान को पहले भी ये बात बताई है कि जो 99 की टीम थी, इट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट टीम पाकिस्तानी साइड हैज़ एवर असेंबल्ड मेरे ख्याल से. इट वाज मोस्ट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ हमारे ऑलराउंडर्स बहुत कमाल थे, हमारे बैट्समैन बहुत कमाल थे, हमारे बॉलिंग लाइनअप तो एलीट थी मेरे लिए. मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था इन माई हेड एट दैट पॉइंट इन टाइम. लोग कहते हैं हाँ अगली ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी देखो होगी, बट मेरे लिए ये था कि भाई इस टीम को तो कोई हरा ही नहीं सकता. एंड इट जस्ट द मैनर इन विच. अब आप मेरी बात सुनो, आपके लिए सईद अनवर शाहिद अफरीदी ओपन करते थे उस टीम के अंदर. एंड वजाहतुल्लाह वास्ती बेचारा अभी तो भाई सेमीफाइनल जिताया वजाहतुल्लाह वास्ती ने आपको. ठीक है. सो बट द शेयर लाइक जो बिल्ड था उस टीम का, मेरे ख्याल से अगर तुम उसको पकड़ के इस ज़माने में ले आते हो ना तो अभी भी लाइक इट्स ईजिली वन ऑफ द टॉप टीम्स दैट कम्स थ्रू. एंड वो आपके लिए ओपन करते थे. इंजमाम आपका पिंच हिटर आ जाता था कभी ज़रूरत पड़ती थी. बाद में लाइक वो इनिंग्स कैरी करता था. फिर बीच में मोइन खान आपकी अगर इफ़ यू कुडंट गेट बाउंड्रीज तो मोइन खान और वसीम अकरम की पार्टनरशिप होती थी जिसमें वो भाग के ख़त्म कर देते होते थे लोगों को. एंड देन लाइक बारिंग शोएब अख्तर एवरीबडी कुड कैरी सम लोड. अजहर तो एक एक्सेप्शनल बैट्समैन, जब ज़रूरत होती थी क्लच करने की तो. सो इन माई हेड दैट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट पाकिस्तानी कंस्ट्रक्टेड टीम आई हैव एवर सीन. मेरे ख्याल से मुझे इससे बेहतर टीम नहीं देखने को मिली. एंड उम्मीदें जोड़ना, मैं श्योर था हम जीत जाएंगे, हम नहीं हार सकते. मतलब इस टीम को कौन हरा सकता है? मज़े की बात यह है कि ग्रुप स्टेजेस में बांग्लादेश ने हमें 60 रन से हमें बांग्लादेश ने हरा दिया था. एंड दैट वाज लाइक द ओनली ब्लिप इन दैट टूर्नामेंट इनिशियली. एंड फिर हम आते हैं सुपर सिक्सेस के अंदर. सुपर सिक्सेस के अंदर हम लोग साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं. इंडिया से हम हार जाते हैं. अब हमारी फट गई कि भाई क्या सीन है. फिर आता है जिम्बाब्वे वाला मैच. एंड उसमें यार इतनी फर्म शोइंग कि सकलैन मुश्ताक के आखिरी 3 बॉलों पे उसने हैट्रिक अपने ग्रुप स्टेज जो जिसमें सकलैन मुश्ताक ने अपने लाइक हिज लास्ट 3 विकेट्स वर द हैट्रिक जिसमें उसने दूसरा करा के ख़त्म कर दिया था. शायद आखिरी वाली विकेट भी नहीं थी बाय द वे. वो अंपायर ने आके प्रेशर में आके बस दे दिया था मैच खत्म करो. बट इट वाज जस्ट
इतनी एक फिनोमिनल टीम थी हमारी, एंड इन टर्म्स ऑफ के आपकी बॉलिंग डेप्थ के भाई शुएब, वसीम, सकलैन, अजहर, रजाक, शाहिद अफरीदी, Yeah. वकार यूनिस था बट उसने I लाइक mean, imagine आपकी टीम इतनी अच्छी है कि वकार यूनिस बेंच पे बैठा बेंच पे है, लाइक ही वाजंट गेटिंग अ लुक इन दिस टीम। एंड आपने न्यूजीलैंड को इतने प्यार से सेमीज के अंदर मारा है, इसी ऑस्ट्रेलिया टीम को आपने ग्रुप स्टेजेस के अंदर हराया है, सो यू नो कि पॉसिबिलिटी है कि हम इनको हरा सकते हैं, बट आप फाइनल में आते हो और आप 132 पे सारे आउट हो जाते हो, और वो 20 ओवर में आपका पूरा स्कोर चेज कर लेते हैं। माई सिस्टर वॉज गेटिंग मैरिड एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड हम लोग ने सेमी उसकी मेहंदी पे देखा था, फाइनल लाइक उसकी बारात के बाद हम सारे घर बैठ के हम उसका वो फाइनल देख रहे थे, मुझे अभी भी याद है। एंड मतलब बारात का दुख, लाइक वो जो होता है ना कि रुखसती के बाद लाइक वो होते हैं, रो रहे होते हैं सारे, वो उसका इतना गम नहीं था जितना पाकिस्तान के हारने पे आंसू निकल रहे हैं सबके इस सकत, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एंड पता, एंड द थिंग इज, अब माय सिस्टर्स वेडिंग इज फॉरएवर एसोसिएटेड विद दैट मेमोरी, कि लाइक वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट है कि मुझे सिर्फ याद हुआ है कि हाँ मेरी बहन की शादी में पाकिस्तान हार गया था। I would never want to be related to you. But Threw I her think- under the bus. I think मुझे एक चीज़ समझ आ गया कि ये जो हम शॉर्ट पोस्ट करेंगे इसके ऊपर हम टाइटैनिक का म्यूजिक लगाएंगे। ये जिस तरह 80 मैं जनरली, हम अगर जूम इन कर सकें शॉर्ट पे तो हम करेंगे, तो 80 की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे ये सुनाते हुए। बट या 99 आई थिंक was Pakistan's best team, best white ball team of all time. 92 doesn't come close in terms of talent, in terms of peaks of players. So 99 did hurt. Or Pakistan actually won, I think, the first 5 group matches, then lost to Bangladesh, then lost 2 consecutive to South Africa and India, and then won 2 consecutive. और मैं तुमसे इसलिए नहीं हम इस मैच के बारे में पूछ रहे कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब। How old were you? How old were you? in 99? We've already gotten comments. I'm the one with the least hair on my head. थोड़ी सी दुनिया देखी है। I remember this match. So How old were you? maybe 8. So you were as तो old as I was ठीक in है। 96. हाँ, Yeah. तो ठीक है, मतलब इतना तो मसला नहीं है। चलो यार ठीक। नहीं, I do remember the match, and but वो naivety है कि I remember getting out really early. और मैं अपने घर वालों को कह रहा हूँ नहीं आपको हमारी बॉलिंग का नहीं पता, हम इधर से भी जीत जाएंगे, ये पाकिस्तान ठीक है। अच्छा नहीं, मुझे ये नहीं था। नहीं मुझे था। तो उम्र होती है ना यार। नहीं, बिकॉज जिस तरह वो कोलैप्स हुआ था ना, लाइक यार मतलब आई रिमेंबर कि हम लोग जो उनसे ग्रुप स्टेज में जो जीते थे ना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल मैच था हमारा वो। इंजमाम ने जान की बाजी लगाई थी उस मैच के अंदर अपनी, टू जस्ट लाइक कीप, वो बेचारा रन आउट हो गया था फिर उसके अंदर एंड में, बट गॉट इंजर्ड आई थिंक, इसलिए हुआ था। बट Inzamamullah getting run out and injured is pretty Like, normal fact है। वो जवान वाला था थोड़ा, वो फिर भाई वो जवान पावरफुल 92 के वर्ल्ड कप में जॉन्टी रोड्स ने भाग के रन आउट किया हुआ इंजमामुल्लाह को। सो बट मेरा सिर्फ ये था कि मुझे याद था कि ग्रुप स्टेजेस में हमारा मैच कितना मुश्किल था, सो उस वजह से आई न्यू कि लाइक दिस इज नॉट एन ईजी मैच। बट 132 में फिर मुझे पता था हाँ बॉलिंग हमारी जो मर्जी कर ले, रिवर्स ऑस्ट्रेलिया की चेस भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थी। प्रोफेशनल क्या है यार, उन्होंने 20 ओवर में 132 कर लिया I think था। that's पूरे वर्ल्ड कप में ना ये बहुत अजीब बात है। गिलक्रिस्ट के ना आप वर्ल्ड कप उठा के देखें 99, 2003, 2007 जो 3 वर्ल्ड कप गिलक्रिस्ट जीता है, पूरे टूर्नामेंट के अंदर व्हेन ही इज इन बैड फॉर्म वो कुछ नहीं करता, और फाइनल में वो ऐसे मारता था जैसे वो आपका 99, 2003, 2007 ऑल 3 वर्ल्ड कप्स। एंड वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थिंक दे केम आउट एंड 132। मुझे जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मुझे था कि अगर पिच इज मूविंग अराउंड अ लिटिल तो पाकिस्तान की बॉलिंग कैन ट्रबल एनीवन। एंड एन एग्जांपल ऑफ दैट वाज ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से एक ऑस्ट्रेलिया में मैच था, पाकिस्तान स्कोर्ड लेस देन 200 एंड स्टिल एंडेड अप विनिंग द मैच, डिफेंडिंग द टोटल। सो वो उम्मीद थी, एंड स्पेशली तुम्हारी एज पे तो जरूर होगी कि यू नो जिस तरह मुझे थी कि वो 280 हम चेस आई रिमेंबर लेट नाइट मैच था, मेरे नाना बू के घर हम देख रहे थे, एंड ऑस्ट्रेलिया की चेस स्टार्ट हुई, मैं तो लगा के बैठा हुआ था कि नहीं कोई मसला नहीं है। आई रिमेंबर एवरीबडी जस्ट लेफ्ट एंड आई मे बी इट वाज मी एंड अ कपल ऑफ अदर पीपल जस्ट वाचिंग द मैच। लेकिन वो जो हाई थी ना कि जो आपको फॉर एग्जांपल पोस्ट 92 आ रही थी, आई थिंक द फैक्ट दैट द टीम वाज फुल ऑफ स्टार्स, वो हाई सॉर्ट ऑफ कैरीड इनटू द 2003 वर्ल्ड कप एज वेल, और फील होता था कि नहीं पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट टीम। 2003 के बाद एक्चुअली मेरे लिए
the high or reality sort of hit in के नहीं हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है. इतनी अच्छी नहीं रही एंड आई थिंक 2003 का वर्ल्ड कप इज मैं अपनी मेमोरी से अगर कोई चीज दो चीजें तो गायब वो, करना चाहूँ तो हाँ, 2003 और I agree. 2007 के वर्ल्ड कप हैं Yeah. ओडीआई वर्ल्ड कप नॉट T20 वर्ल्ड कप. और उसकी वजह यह है कि 2003 तो बेसिकली आपकी 90s की जनरेशन वाज इन डिक्लाइन Yeah. एंड दे वर स्टिल प्लेइंग. Yeah. Shoaib was injured at that point in time, like वो Shoaib इतना was just obsessed with bowling 100 miles per तो hour. like वो रह नहीं गया हुआ था. Waqar was past his best. Wasim Akram still had a great 2003 World Cup, which is weird. But like वो आपको पता था कि like he's not Yeah, like वो अब pace का But like peak नहीं थी. 99 के ऊपर I think मेरा personally 96 was the biggest heartbreak for me. 99 reality check था कि you know this can happen. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जब 1999 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का हो रहा था ना, मैं बैठा हुआ था, मैं दुआ कर रहा था अल्लाह मियाँ ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाए, अल्लाह मियाँ ऑस्ट्रेलिया किसी तरह क्वालिफाई कर जाए. फिर लांस क्लूजर ने आखिरी ओवर में चौके मारे और स्कोर लेवल हो गए और मैंने कहा यार नहीं यार ये नहीं, प्लीज़ प्लीज़. सो आई रिमेंबर के जब लांस क्लूजर रन आउट हुआ एंड साउथ अफ्रीका चोक्ड एंड ऑस्ट्रेलिया वो मैच एक्चुअली में एंडेड अप बीइंग अ टाई but Australia qualified on the basis of Super 6 की qualifications. So when Australia reached the final, I remember when Australia जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सेलिब्रेट किया था ना, मैं पूरे घर में भाग रहा था चीखे मार के कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया. उसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान का इतना बुरा रिकॉर्ड था कि आपको था कि ये नहीं, और ऑस्ट्रेलिया को आपको था कि हम इनको हरा देंगे क्योंकि हमने इनको वही जो ग्रुप स्टेज में हमने हराया, हम इनको हरा देंगे, पाकिस्तान बाय हुक और क्रुक इनको हरा देगा, साउथ अफ्रीका से तो हमारा चांस ही कोई नहीं है. तो आई रिमेंबर मैंने इतना सेलिब्रेट पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से विक्ट्री नहीं की थी जितनी ऑस्ट्रेलिया का वो सेमीफाइनल जीतना. बिकॉज एनी वन एट द टाइम हु वॉच्ड पाकिस्तान क्रिकेट न्यू साउथ अफ्रीका वुड बीट पाकिस्तान, वी हैव अ चांस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया को हम हरा देंगे. That's probably true. And then going into the final, and I still remember like this is the part that I've always like. I think मेरी hatred towards Pakistan batting first stemmed from this match. कि it won the toss, गीली pitch के ऊपर, had been raining before. Pakistan batted first, got all out for 132, and at the time there was this idea कि अगर आप बैट फर्स्ट करोगे तो यू विल विन ऑल द मैचेस. तो 1975 का वर्ल्ड कप फाइनल, बैटिंग फर्स्ट 79, बैटिंग फर्स्ट 83, बैटिंग फर्स्ट 87, batting first 92, batting first 96 was the first time when a team chasing won, which was Sri Lanka. And 99 के अंदर again because this trend is वो जो होता है big match put runs on the board, वो उस वाली चीज़ के ऊपर बैटिंग फर्स्ट करके उसके बाद वो एक ट्रॉमा सा बैठ गया. और उसके बाद अब आप देखें You've always been the chasing side. it's shifted so much. 2011, 15, 19, 23 all World Cups won by chasing teams. And I think वो जो वो वाला वर्ल्ड कप था उसके अंदर आई थिंक इवन इफ ऑस्ट्रेलिया हैड वन द मैच, आई नो उसके ऊपर बाद में बड़ा लगा कि पता नहीं इसके ऊपर सट्टा लगा है, ये है वो XYZ इल्ज़ामात लगे. पर मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर आप प्री मैच सुने या वो सारा कुछ करें तो पीपल वर स्टिल सेइंग कि येस द पिच इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट बट यू शुड बी बैटिंग फर्स्ट. क्योंकि उस टाइम पे ये वो एक लेजी नैरेटिव होता है कि रन्स ऑन द बोर्ड बिग मैच. यार वो बना हुआ आ रहा था ना पीछे से. बट व्हाट आई हेट द मोस्ट इज कि हम लोग ने ऑस्ट्रेलियन रेवोल्यूशन किक स्टार्ट की थी. लाइक मुझे सबसे ज़्यादा व्हाट इस चीज़ में चढ़ता है कि वो टीम उसके बाद 2003 में भी छाई हुई थी एंड लाइक वो सीमेंट कर दिया था कि ये लोग दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. एंड हम उनको उस वक्त वो वाहिद टाइम था, दैट इज द ओनली विंडो जहाँ पे आप उनको रोक सकते थे. यस, दैट इज द ओनली पीरियड वेयर यू कुड से कि लाइक हमने इनको रोक लिया. 2003 वाला जो उनका राइज था वो इनएविटेबल था, नहीं रोक सकते थे बिकॉज वो इतनी अच्छी टीम थी. बट वो 99 वाली विंडो आपके पास वो थी जिसमें आप उनको मार के जीत सकते अच्छा, थे. बाय द वे 99 वर्ल्ड कप विक्ट्री बाय ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी पाकिस्तान विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट 2 मैचेस इन द ग्रुप स्टेज बैक टू बैक एंड देन फॉर ऑस्ट्रेलिया टू विन द वर्ल्ड कप, ये 3 मैच हो गए, दे हैड won 1 lost 2. For in Australia to win the World Cup, they had to win every match. If they lost a single match in the Super 6 or in the group stage, they would have been eliminated. वो from सारे the जीते हैं उसके बाद. They won every match, and there were some close games like वो सुपर 6 में उनका जो साउथ अफ्रीका से मैच था जिसमें गिब्स का वो फेमस यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप वाला स्टीव वाला कैच छोड़ा, जो कि आई स्टिल थिंक वाज अ कैच. वो सेलिब्रेशन में उससे निकल गया बट एट द टाइम इट वाज व्हाटएवर इट वाज. एंड वो जो छोटी लक वाली मोमेंट्स होती हैं, दे वेंट ऑस्ट्रेलियाज वे. एंड सेमीफाइनल के अंदर वो वाली चीज़ थी. सो आई फील के लाइक दैट वर्ल्ड कप यस, एंड पाकिस्तान ने 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया किया. 87 के अंदर जहीर अब्बास ने बिफोर द सेमीफाइनल, जो कि मुझे बाद में
पढ़ने को पता, obviously I wasn't alive at the time, was कि शुक्र है मुझे कोई वो फ्रेश डाइपर वो हिट किया मैं तुम तो डाइपर में क्या थे। bunch मैं तो of- वो भी देख लिया था। a bunch of club cricketers will not beat Pakistan. Yeah. Because at the time Kerry Packer USA, they were not playing, the main team wasn't playing for Australia as much. There were a lot of issues there, and they beat Pakistan, won the World Cup. So Australia should thank Pakistan. He's right. Great team and all. But moving on to someone who was born far later than us, younger than us, less hair than us, grumpier than us. Let's 80, is he not grumpier? Yeah, than us? yeah, 100%. And did that Mispa shot in 2007 make you grumpy? यार हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा तुम्हारे लिए पूरा टूर्नामेंट या जैसे तुमने मेरे से पूछा है कि लाइक जस्ट दैट मैच स्पेसिफिकली? I think that match specifically, if I can set maybe context for the tournament itself, so it was the first T20 World Cup and nobody was taking it seriously. Yeah. Or in fact, I think most teams thought कि ये हमारे सर पे क्यों नाज़िल किया गया, right? For Pakistan, I think it was a very special moment because जिस 99 का हार्ट ब्रेक था और उसके बाद एक बिल्कुल barren period चला था with Wasim Yes. Waqar in the twilight of the years and then Inzamam building a team जो कि we knew were not going anywhere, right? वो बिल्कुल एक average team build हो गई Yeah. थी. It couldn't do anything across any format. Going into the T20 World Cup, and this is by the way before the IPL, before the PSL, before even the Indian Cricket League. England was the only team that had like a proper tournament, T20 जो vitality बन गया. And then we used to have थोड़ा बहुत हमारे local matches होते थे. So it was a tournament full of surprises और एक टीम है जिसका हमें पता है कि यार surprises में किसी को हम मतलब पीछे नहीं छोड़ सकते. Good reset because this is the time where all of those bowlers, all of that Inzamam team is out and new faces are coming Fresh into blood. the side, right? And वो जो हमारे T20 के हम कहते हैं आइकन्स हैं वो हमारी टीम के अंदर है. We have Imran Nazir opening in the team. We have Shahid Afridi in the team. A lot of excitement. Mohammad Asif was one of and Umar Gul who was The Mr. T. long-haired Umar Gul. The long-haired Umar Gul. Don, he's Kind of like what you have right now. तो मतलब Mr. T20 था वो bowling का उस वक्त. That was in our team, right? Going into the tournament, एक बॉल आउट हुआ था शुरू में आई थिंक पाकिस्तान इंडिया का. Yes. वेरी टाइट मैच इवन दो वी लॉस्ट बट कॉन्टेक्स्ट था कि अच्छा वी आर ब्रिलियंट T20. we're almost there. या ठीक है. और बॉल आउट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग. मतलब समझ ही नहीं पाकिस्तान के तीनों और हर बंदे ने अगले दिन स्कूल में जाकर था यार इससे मेरे से करवा ले. By the way, like Yeah, you're so bad, man. यार वो like as a professional cricketer like आप थोड़ा I don't know who else was in our group. Maybe it was Scotland or somebody, but it was inevitable कि पाकिस्तान इंडिया को इसलिए डाला है कि अच्छा यार ये तो एक हमने मैच कराना होता है for the views. Yeah. वो करवा लें. वो आई थिंक वो इसलिए था 2007 के वर्ल्ड कप में जो ओडीआई वर्ल्ड कप इससे पहले हुआ था उसमें पाकिस्तान इंडिया और सेपरेट ग्रुप और दोनों गॉट एलिमिनेटेड एंड दैट्स द बारी वो उन्होंने जोड़ा इसलिए था FOMO हो गया. नहीं उन्होंने जोड़ा इसलिए था कि लाइक एलिमिनेशन राउंड में जाके ना इनका कोई बड़ा टाइट मैच होगा. नहीं भाई वो दोनों ग्रुप स्टेज से निकल यही कह रहा हूँ, 2007 का वर्ल्ड कप इज द लोएस्ट रेटेड टीवी रेटिंग वर्ल्ड कप एवर बिकॉज वो जो सुपर 8 स्टेज थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी और पाकिस्तान इंडिया थे ही नहीं द टू बिगेस्ट कंट्रीज. उसके बाद it was interesting because format was sort of rigged, right? कि आपकी it doesn't matter who finishes first and second. आपने already आपके groups pre-decided इसमें आपने जाना है. Pakistan India were in separate groups. Pakistan won all of their knockouts slash super sixes. Super sixes शायद. We beat Australia in that super sixes वाला. And Pakistan was the only team that was coming unbeaten in that knockout round. I think India lost a match. Yeah, foreshadowing. So momentum was with us or also retribution because अभी हार के आए थे in a ball out which is not really a loss. Yeah. In my view. No, it was a loss. Trust me, that bowling was. And then the final happens. 157 का score है, which today seems like a low. उस वक्त भी इतना बड़ा नहीं लगता था स्कोर, right? 140, 150 used to be the par score. शुरू हुआ था, so like, नहीं like यार वो पहुंच that जाएंगे. world cup was really high scoring. Like it was high scoring. I think we actually scored more than that in one of the previous matches. Yeah. 157 था.
it felt like हम पहुंच जाएंगे 157 नहीं होना चाहिए था. By the way, Rohit Sharma was playing Yeah. in that match. Yeah. Very low down the order came and did pinch hitting in the end. हमारी जब बैटिंग स्टार्ट हुई अगेन सही चल रही थी. मतलब इमरान नज़ीर वाज बीइंग इमरान नज़ीर, नेवर रियली लुक्ड इन कंट्रोल बट वाज स्कोरिंग रन्स. यार मतलब साइड बार मुझे इमरान नज़ीर बहुत पसंद था उस जमाने में. भाई मैं फैन था इमरान Yeah, yeah. नज़ीर का. स्टैटिस्टिकली स्टिल T20s में इमरान नज़ीर, हम बाद में लेट वलीद कंप्लीट देना इमरान नज़ीर का. So, decent start to the match. एक दो विकेटें गिर गई. And then there is this 13-14 run spell in the middle. Imran Nazir gets out. Yunus Khan gets out. Shoaib Malik, the captain, gets out. Lala comes in and everybody's like, कोई मसला नहीं है. We did a great video on Lala as well a while ago. Lala comes in, first ball, Lala is out. Right? And you're like, अब तो ख़त्म हो गया मैच. एक तरफ मिसबा खेल रहे हैं, एक तरफ यासिर अरफात खेल रहे हैं, who had I think come in for Fawad Alam for that match. And you're like, यार ये तो अब लग गई है. And Misbah is playing one of those peak Misbah innings, right? Block कर रहे हैं, tip कर रहे हैं. Yasir Arafat is the attacking partner. I think at one time शायद Misbah ने कोई मतलब शायद 40-60 की शायद strike rate थी, and you're like, what is he doing? And then there was this one over with Harbhajan Singh, and Misbah then becomes peak Misbah in terms of six hitting because Misbah has that side to him as well. And that's on the leg side. एक ठक वो ऊपर गया छक्का, इतना बड़ा नहीं था. The second one, huge one. Third one, huge one. And एकदम से 18 रन मिसबा ने कर लिया, and मिसबा strike rate moves from like 60s to 100. अगला ओवर आया है and it's Mr. Sohail Tanveer who's a debutant in the World Cup itself. Oh, that. And Sohail Tanveer also has six hitting in him, right? वो आता है अगले मैच में श्रीशांत को ठक छक्का एक, again on the leg side, एक और ठक. And you're like, ये क्या हो गया? हमारी last scoring runs off the bat are like 5 6s in a row. 30 रन बन गए within those 2 overs. And all of a sudden वो जो score था like 60 of 30, all of a sudden you're almost there. Yeah. कि यार अब तो हो गया. And then momentum basically had massively shifted in that match. So everybody has gotten their hopes up कि यार अब तो मतलब we're there. Then we all know sort of what happened. Sohail Tanveer gets out. Umar Akmal sort of gets out. Mohammad Asif comes in. और लास्ट ओवर में भी एकदम से ना मैच हाथ से बाहर निकल गया. कोई 13 रन चाहिए ऑफ मे बी 7 balls. And then Mohammad Asif gets an edge or something और चौका हो जाता है. Last over 13 runs and Misbah is on strike and you're like मतलब खत्म है मैच. उस चौके से भाई तो उम्मीद थोड़ी सी आ गई थी. Misbah comes in, बॉल आती है, not a Misbah like shot but छक्का ठक. And आप कह रहे हैं कि यार ये तो मतलब कंट्रोल में आ गया, मतलब 6-7 रन रह गए, 5 बॉलें रह गई हैं. You're pretty confident. And then Misbah was doing all sorts of calculation in his head and he goes and does the scoop. And Misbah का मेरे ख्याल में उस वक्त राइट ऑफ हो जाता है कि यार you lost us the World Cup final. What the hell did you just do? बेचारा. And Misbah is sort of vilified as well from this World Cup on to whenever he becomes captain post the Lord's match. And it's a very bad sort of spell for him. But when you look back into the match and see that 14-run spell, जिसमें Imran Nazir, Yunus Khan, Shoaib Malik, Lala getting out on the first ball, and then Misbah coming in and Misbah batting with the tail, जो Misbah का sort of, you know, what he's known for. And for him to pace the innings, एक वक्त में रवि शास्त्री कह रहे होते हैं कि he's a computer. He's a computer. He's running in his head. He's thinking कि कौन से ओवर किस बॉलर के रह गए हैं और उसको कब फंडना है. You're like कि नहीं शायद इतना नहीं सोच रहा होगा. But when you actually speak to Misbah, he has that in him. वो actually सोच रहा था. वो actually अपनी innings pace कर रहा था. And it's so unfortunate because it set us back. It caused one of the biggest heartbreaks in Pakistan cricket. And everybody else gets a write-off कि नहीं यार आप लोग ने फाइनल में पहुंचा दिया था. It's Misbah who's lost us the match. So not just for Pakistan the heartbreak, but for Misbah as well. इसलिए काफ़ी चुपता है. इसीलिए अभी तक याद है मतलब कि क्या I have goosebumps listening to your story. Just FYI, Misbah जो वो आपको ग्रुप स्टेज का मैच जो है वो भी Misbah पाकिस्तान को वहाँ तक लेके गया था. And again he couldn't finish it off. And this match again अगर Misbah आउट हो जाता तो पाकिस्तान को 30-40 रन से मैच हार जाता. But the thing here is कि Misbah was one of the best players for scoop at the time. वो जब पाकिस्तान ए के लिए खेलता था वो स्कूप इतनी रेगुलरली यूज़ करता था. अगर आप उसकी इंडिया के पिछले मैच की इनिंग्स निकाल के देखें तो स्कूप के ऊपर उसने स्कोर किया था. ठीक है.
Do you know he never played the scoop after that shot? Like that was it for him. I still remember वो जब गिरा हुआ था, उसने बैट पकड़ा हुआ था, and I mean मिसबाह का पूरा career he's achieved so much, took Pakistan to the #1 ranking. But this one moment, like वो होता है ना moments वाली चीज़ के वो क्या, तो उस बेचारे का करियर के ऊपर ये वन मोमेंट जो है ना, ये और 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, ये दो चीज़ें उसके पूरे करियर के ऊपर रहेंगी. और आई थिंक ज्यादा है 2007 वाला, 11 वाला टू एन एक्सटेंट ओके, बट 7 वाला आई थिंक विदाउट मिसबाह पाकिस्तान 11 वाला तो 30 पे 30 था. छोड़ दो, 11 वाला मुझे याद ही नहीं हुआ, ही 11 वाला तो नहीं, मैच ही नहीं हुआ, मैं मानता ही नहीं उसको मैच. तो दिस मैच एंड ऑल्सो आई हैव गूज़बम्प्स लिसनिंग टू दिस स्टोरी बिकॉज दिस वाज सच अ वियर्ड, लाइक तुमने कहा ना नो वन टुक इट सीरियसली. आई थिंक द ओनली टीम हु टुक इट रियली सीरियसली वाज पाकिस्तान. Is that? बिकॉज फॉर अस T20 क्रिकेट वाज टेप बॉल क्रिकेट. ठीक है, हमारे हम वो डबल विकेट टूर्नामेंट्स कराते थे जिसमें एक टीम होती थी वसीम अकरम, लाला, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, और हम दुनिया के प्लेयर्स को बुलाते थे लाहौर के अंदर गद्दाफी स्टेडियम में, उनको मार मार, यानी वो वहाँ पे भी ऑलराउंडर्स आए होते थे. तो डबल विकेट टूर्नामेंट्स करवाना, टेप बॉल करवाना, तो फॉर अस T20 हम तो कह रहे थे. और पहले 2 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर आउटस्टैंडिंग बिकॉज दैट वाज आवर फॉर्मेट. वी वर लाइक अच्छा लंबे फॉर्मेट्स के अंदर चलो शायद वी डोंट हैव द डेप्थ और द क्वालिटी, बट और एक्सपोज हो जाएंगे ना इसमें तो हम आपको बताते हैं कि कौन है. जो दूसरी एक और चीज़ के मिसबाह का करियर ऑल्सो डिफाइंड बाय दिस के वो मिसबाह वाज फेमस एट वन पॉइंट टाइम कि एक लड़का है जो कि बहुत लंबे छक्के मारता है व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग ना, एंड ही वाज लाइक कि यार रुकता है या छक्के मारता है. वो बेचारे का पूरा करियर ही फिर उस तरह बन गया. एंड आई एम सो हैप्पी कि ही ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट टेस्ट 100. सो दैट एंड लाइक tactically Misbah was really good, like uski understanding, and that's why he's one of the best captains Pakistan's had. But one captain I want to mention here, I know later uske career ke andar काफ़ी captaincy के मसले हुए, सब कुछ हुआ, was Shoaib Malik. And this is why at the time T20 क्रिकेट नहीं थी, किसी के जहन में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि आप किसी ऐसे बॉलर को लेके आए जो स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर, जो स्पेसिफिकली शायद नई बॉल से एक ओवर भी ना करवाए, 12वें ओवर में आएगा, 4 ओवर अपने करवाएगा और डेथ ओवर करेगा. दैट इज उमर गुल, जो जिस तरह पाकिस्तान ने उमर गुल 2007 के वर्ल्ड कप में यूज़ किया ना, इट वाज एक्सेप्शनल, समथिंग न्यू, जो कि गली क्रिकेट में आप ट्राई करते हो कि यार ये डेथ ओवर्स के लिए इसको रख लो कि यू नो ये कर देगा, यानी आप जहन में these are things that you think of at the time, like अब तो आप ये कर सकते हो, अब तो ये you know data analytics and all T20 cricket take over कर लिए. At the time it was new, and ये ड्राइंग रूम में बैठ के आप बातें कर रहे होते थे कि इस तरह की चीज़ें कि बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट कर दो और ये वाली चीज़ें. तो पाकिस्तान इज ऑलवेज डन व्हेन they've innovated. एंड उमर गुल फॉर मी, लाइक अगर आप वो पहले 2 वर्ल्ड कप्स देखो ना, जो T20 की बॉलिंग लेगेसी है ना, वो उमर गुल एंड लासिथ मलिंगा, इन पे ख़त्म है. आज जो आप देख रहे हैं सब कुछ वो उन दोनों की वजह से. ये दी आर्ट ऑफ डेथ बॉलिंग. भाई 20 ओवर में बॉल रिवर्स नहीं होती थी, 20 ओवर की नई बॉल होती थी. 12वें ओवर के अंदर उमर गुल साहब रिवर्स कर रहे हैं, बलिंगा यॉर्कर मार रहे हैं. एंड यू नो एट द टाइम आप वो ये भी नहीं कह सकते कि 90s वाला टाइम था जहाँ पे कैमराज इतने ज़्यादा नहीं थे. 2007 में कैमराज बहुत थे. एंड द अदर थिंग दैट दिस मैच डिड इज कम्प्लीटली चेंज द लैंडस्केप ऑफ क्रिकेट फॉर एवर. एंड दैट्स बिकॉज IPL की ऑक्शन हो चुकी हुई थी एट द टाइम. टीम्स वर सोल्ड. आई एम नॉट श्योर ऑक्शन होगी थी, बट टीम्स वर सोल्ड एट द टाइम. तो IPL was going to happen in 2008. India winning that World Cup, it just meant that IPL got a new, like it did not need new life that kickstart, but it got a kickstart, right? And then IPL had Pakistani players coming in, like the 2 best teams in the world reaching the finals. और फिर आपके मिसबाह उधर जाके खेल रहा है, वसीम अकरम कोच है आपका, कोच है. शोएब अख्तर का वो स्पेल है कोलकाता नाइट राइडर्स वाला. Shoaib Akhtar is hanging out with Salman Khan, Shah Rukh Khan. Like the entire scope of cricket. Pakistani players still have the best, I think, Sohail bowling Tanveer, figures. वो टूट गया रिकॉर्ड आई थिंक अब, बट बहुत देर बाद टूटा. सोहेल तनवीर वहाँ पे गए. So that I think that match defined how cricket का जो shift है ना, that match played a huge role. And I was talking to someone, cricket historian, who said कि the most important balls in cricket have been जो इंडिया 83 का वर्ल्ड कप फाइनल जीता था in terms of commercial success of cricket, and 2007 का जो T20 final, because like just the interest in cricket because India won those 2 world cups. The second one is Misbah Scoop. Yeah, and just like the population size of India and them winning that, and then that converting into TV rights. Because अब वो T20 की hype बन गई है ना कि हम जीत गए और अब हम हमारे पास IPL भी आ गया. तो I could do a whole new episode on how T20 cricket emerged at that time. मतलब from cricket being written off कि टेस्ट मैचेस कौन देखता है,
उस वक्त by the way a couple of years ago I think India came to tour Pakistan after quite some time on test. ODI पहले खेले, फिर उसके बाद टेस्ट खेले, और टेस्ट में there were no crowds. Yeah. क्योंकि और लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं, नेक्स्ट टाइम ना हम टेस्ट पहले करा देंगे ODI बाद में, ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहे. But people were completely leaving cricket at that time. And you're right, कि this was a complete reset of a very non-serious format becoming the heart and core of मैं cricket. इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि वो 80 और मेरी एज के जो लड़के थे ना, हम जब T20 आई थी ना, तो मेरी भी बाबा हमारी सोच थी, ये क्या है, ये क्या है यार, ये क्या है, ठीक है. फिर 2007 का वर्ल्ड कप होता है, तो आप कह रहे हो यार ये मजा है, ठीक है. यार कि क्रिस गेल क्रिकेट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक वो नैरेटिव याद है कि लाइक ये लोग टेस्ट को मार देंगे बिल्कुल ही, और ओडीआई कम हो जाएंगे, बस हर कोई T20 खेलेगा. शुक्र है ओडीआई कम हुए हैं यार. ओडीआई क्रिकेट तो अस्तगफार, अब तो देखी नहीं जाती ओडीआई टेस्ट. आई कैन वॉच ऑल 5 days. ओडीआई क्रिकेट इज जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ T20 गेम. द रूल्स हैव चेंज्ड एंड ऑल, बट T20 क्रिकेट आई थिंक उसके बाद लाइक दिस रियलाइजेशन कि दिस इज एक्चुअली वन फॉर्मेट जिसके ऊपर द स्कोप फॉर इनोवेशन इज सो ह्यूज. सो ऑल द टेस्ट क्रिकेट इनोवेशंस दैट यू सी नाउ कम फ्रॉम T20 क्रिकेट. एंड देयर वाज अ टाइम when people used to say कि जो बंदा टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है ना, वो सारे फॉर्मेट खेल सकता है. टेस्ट में अगर अच्छा बैट्समैन है तो T20 का भी अच्छा बैटर होगा. हमारे मुल्क में अभी भी है. कॉलिन मनरू का जो इंटरव्यू इसी चैनल पे हुआ, उसने कहा इट्स ईजियर फॉर अ T20 प्लेयर टू बिकम अ टेस्ट प्लेयर नाउ देन अ टेस्ट प्लेयर टू बिकम अ T20 प्लेयर, बिकॉज फॉर्मेट की डिमांड्स बहुत डिफरेंट है. एंड देन डेटा एनालिटिक्स के आने की वजह से हाउ मच हम प्लेयर रन्स ड्यूरिंग अ T20 मैच, इट्स क्रेजी हाउ मच द डिस्टेंस दे कवर इन मैचेस. सो आई मीन उसके बाद आए, पर्सनली मैंने एम्ब्रेस किया कि भाई T20, एंड देन बिकॉज पाकिस्तान वाज अ गुड टीम एज वेल, यू हैड टू एम्ब्रेस इट. क्योंकि वनडे में तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, ठीक है, टेस्ट में भी हम कुछ कर नहीं रहे थे. सो दिस वाज द वन फॉर्मेट दैट वी लैश्ड ऑन टू, एंड दैट्स वाई लाइक विल रैप दिस अप. बट दैट्स वाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यूनुस खान 2009 में पाकिस्तान लॉस्ट अ मैच एंड ही कंपेयर T20 क्रिकेट टू WWE. एंड द एंटायर नेशन लॉस्ट इट कि यूनुस खान ये वो. लाइक इमेजिन पाकिस्तान का कप्तान पाकिस्तान के फेवरेट फॉर्मेट को ये बात कर रहा है, एंड देन यूनुस खान इज लाइक डैडी इज होम, वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप, एंड पाकिस्तान एंड अप विनिंग दैट वर्ल्ड कप, एंड यूनुस खान इज द कैप्टन. And in all of this, in the meanwhile, the eccentricities of Yunus Khan are to a level that he forgets that Pakistan's best bowler in a knockout match has an over left. तो वो लास्ट ओवर उमर गुल को नहीं देता, तो उमर गुल 3 ओवर करवाता है. एंड ही हैज द ऑडेसिटी, एंड आई रिस्पेक्ट दिस, टू एडमिट कि ही फॉरगॉट. ठीक है, एंड दैट्स लाइक पाकिस्तान विनिंग दैट वर्ल्ड कप. इट्स जस्ट लाइक द फर्स्ट 2 T20 वर्ल्ड कप्स वर अमेजिंग, एंड यू फेल्ट लाइक यार यू नो चलो इंडिया से हार गए, हम अगला जीत गए. एंड देन एज AT मेंशन के ज़्यादा देर खुशी बर्दाश्त भी नहीं हमसे होती. 2010 का T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, उसमें माइक हसी वाला वो मोमेंट आता है. Still think Ajmal should have bowled the 19th over and Ahmed should have bowled the 20th over, but hindsight. That's a conversation on another day. Yeah. So I think हमारे दिल काफ़ी टूट चुके हुए हैं. इस एपिसोड की सारी शॉर्ट्स के पीछे टाइटैनिक का म्यूज़िक लगेगा. और आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. लाइक सब्सक्राइब ना भी करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपका कौन सा मैच है जिसने आपका चाइल्डहुड बर्बाद किया, या आपको अभी तक नाइटमेयर्स आते हैं उस मैच के. होपफुली हम एक और शॉट निकालेंगे, इस दफ़ा वलीद की शॉट को हिट करवाएं टाइटैनिक के म्यूज़िक के साथ, 80 के 99 के टाइटैनिक के म्यूज़िक के साथ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वी विल सी यू सून. स्टे ट्यून टू स्पोर्टिंग मिथ्स एंड कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग. गालियाँ थोड़ी कम दिया करें. थैंक यू सो मच.